हाय दोस्तों, सभी का वेलकम है। गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा यूट्यूब चैनल है स्टडी राइजिंग इन इंडिया फ्री। दोस्तों, वीडियो के थंबनेल को ही देख के आपने पता कर लिया होगा कि मैं किस चीज़ का वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए 19 जून 2021 के हिंदी करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाले बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। बीसीसीआई ने अंकित चौहान पर लगा प्रतिबंध हटाया। एस श्रीसंत के साथ 2013 में आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग कांड में शामिल मुंबई के पूर्व बाएं हाथ के स्पिनर अंकित चौहान को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रतिस्पर्धी क्रिकेट को फिर से शुरू करने के लिए एक औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है। 2020 में बीसीसीआई के लोकपाल न्यायमूर्ति डीके जैन ने श्रीसंत और चौहान दोनों के आजीवन प्रतिबंध से 7 वर्षों की सजा को कम कर दिया है। मिल्खा सिंह का निधन। भारतीय स्प्रिट लेजेंड मिल्खा सिंह का जून 2021 में निधन हो गया। महान एथलीट, 4 बार के एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता और 1958 के राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियन थे। 1998 में परमजीत सिंह द्वारा तोड़े जाने से पहले तक इटली की राजधानी में उनका 38 वर्षों तक राष्ट्रीय रिकॉर्ड था। भारत और भूटान के बीच समझौता। भारत और भूटान ने पर्यावरण के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन भारतीय और भूटानी साझेदारी और समर्थन को बढ़ाने, वायु प्रदूषण की रोकथाम, जलवायु परिवर्तन आदि जैसे क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करने का एक मंच है। गोवा क्रांति दिवस 18 जून। गोवा क्रांति दिवस 18 जून को मनाया जाता है। वर्ष 1946 में इसी दिन गोवा वासियों की दबी हुई देशभक्ति की भावना एक जन क्रांति में प्रकट हुई। यह गोवा के स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के बलिदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। शेफाली, 2 अर्धशतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला। ब्रिस्टल में महिला क्रिकेट टेस्ट में भारत की 17 वर्षीय शेफाली वर्मा अपने पहले टेस्ट में 2 अर्धशतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की और समस्त रूप से चौथी महिला बनी है। यह रिकॉर्ड पहले ऑस्ट्रेलिया की जेसिका लुइस जोनासन के पास था, जो 22 वर्ष की थी जब उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपने पहले टेस्ट की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाया। मोटेक अहलुवालिया, WBIMF समूह के सदस्य। मोटेक सिंह अहलुवालिया को कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न दोहरे संकट का सामना करने के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नामित किया है। खेड़ो पंजाब मोबाइल ऐप लॉन्च। पंजाब के खेल और युवा सेवा मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने 18 जून 2021 को एक विशेष मोबाइल ऐप खेड़ो पंजाब लॉन्च किया। खेल विभाग के इतिहास में यह पहला मौका है जब विभाग ने मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। ऑटिज्म प्राइड डे 18 जून। ऑटिज्म प्राइड डे हर साल 18 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को पहली बार 2005 में स्पेस फॉर फ्रीडम द्वारा मनाया जाता है। WHO के अनुसार 160 बच्चों में से एक को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है। ऑटिज्म या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर सामाजिक कौशल, दोहराव वाले व्यवहार, भाषा और अशाब्दिक संचार के साथ चुनौतियों की विशेषता वाली स्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला को संदर्भित करता है। झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम आयोजित। महाराष्ट्र में नागपुर के दक्षिण मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र SCZCC में झंडा सत्याग्रह नामक एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। पूरे देश में मनाए जा रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूमा ने युवराज सिंह को ब्रांड एम्बेसडर साइन किया। पूमा ने भारत के पूमा मोटर स्पोर्ट के चेहरे के रूप में पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के साथ हस्ताक्षर करके अपने एक दशक लंबी साझेदारी को आगे बढ़ाया है। इसके साथ वह थियरी हेनरी, बोरिक बेकर और हुसैन वोल्ट जैसे दिग्गजों की ब्रांड की वैश्विक लीग में शामिल हो गए हैं। विश्व स्तर पर पूमा, स्क्यूडेरिया, फेरारी, मर्सिडीज, AMG, पेट्रोनास फार्मूला 1 टीम, एस्टन मार्टिन, रेल बुल रेसिंग, BMW, M मोटर स्पोर्ट आदि से जुड़ा हुआ है।
जापान वैक्सीन पासपोर्ट जारी करेगा। जापान जुलाई 2021 में जापानी यात्रियों के लिए वैक्सीन पासपोर्ट उपलब्ध कराएगा। प्रमाण पत्र डिजिटल के बजाय कागज आधारित होगा और स्थानीय सरकारों द्वारा जारी किया जाएगा। करीम खान आईसीसीआई के नए मुख्य अभियोजक। ब्रिटिश वकील करीम खान ने हेग में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में नए मुख्य अभियोजक के रूप में शपथ लिया। वह गंबिया के निवर्तमान अभियोजक फंतो बेसोदा की जगह लेंगे। खान अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून और मानवाधिकार कानून के विशेषज्ञ हैं। सुमंत सिन्हा को यूएन ने दी मान्यता दी। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट ने सुमंत सिन्हा को 10/2021 एसडीजी पायनियर्स में एक के रूप में मान्यता दी है। वह रिन्यू पावर के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। एसडीजी पायनियर्स संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट 10 सिद्धांतों के कार्यान्वयन के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक असाधारण काम करने के लिए चुने गए व्यापारिक नेता हैं। एडीजी ने बांग्लादेश के लिए ऋण को दी मंजूरी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त सुधारों में सहायता के लिए बांग्लादेश को $250 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश के सामाजिक विकास और लचीलेपन कार्यक्रम की समावेशिता और जवाबदेही में सुधार करना है। सीबीएसई ने विकसित की एक आईटी प्रणाली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई एक आईटी प्रणाली विकसित कर रहा है। यह कक्षा 12वीं के छात्रों को प्रायोजित करने वाले सभी संबंधित स्कूलों को परिणाम की गणना के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। प्रतिष्ठित विंग से सम्मानित किए गए 7 नौसेना पायलट। तमिलनाडु में 7 भारतीय नौसेना पायलटों को 18 जून 2021 को पासिंग आउट परेड में फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न नेवल कमांड्स वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह द्वारा प्रतिष्ठित विंग से सम्मानित किया गया। 96 हेलीकॉप्टर कन्वर्सन पाठ्यक्रम का स्नातक आईएनएस राजाली एयरबेस अरकोनम में आयोजित किया गया था। यूना-4 में भाग ले रहा है आईएनएस त्रिखंड। एंटी पायरेसी ऑपरेशन के लिए तैनात एक मिशन भारतीय नौसेना का जहाज त्रिखंड अदन की खाड़ी में यूना-4 संयुक्त नौसेना अभ्यास में भाग ले रहा है। 18 जून 2021 को शुरू हुए 2 दिवसीय भाग में 4 नौसेनाओं के कुल 5 युद्धपोत भाग ले रहे हैं। भाग लेने वाले देश इटली, फ्रांस और स्पेन हैं। यौन हिंसा उन्मूलन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय युद्ध यौन हिंसा उन्मूलन दिवस हर वर्ष 19 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा को समाप्त करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 19 जून 2015 को संकल्प को अपनाया गया था। लघु वित्त बैंक स्थापित करेगा सीएफएस। आरबीआई ने सेंट्रम फाइनेंस सर्विसेज को एक लघु वित्त बैंक एसएफबी स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। वी वैद्यनाथन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के एमडी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल ने श्री वी वैद्यनाथन को बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में 3 वर्ष की अवधि के लिए पुनः नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह 19 दिसंबर 2021 को 18 दिसंबर 2024 तक प्रभावी है। पॉलीकैब इंडिया ने किया सिल्वन इनोवेशन लैब्स का अधिग्रहण। पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड ने बेंगलुरु स्थित ऑटोमेशन कंपनी सिल्वन इनोवेशन लैब्स में 182 मिलियन रुपए में 100% हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 2008 में स्थापित सिल्वन भारतीय आवासीय भवन बाजार में होम ऑटोमेशन की अवधारणा में अग्रणी होने का दावा करता है। वरुण के कायाकल्प के लिए एनजीटी ने बनाई समिति। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वाराणसी में वरुणा और 80 नदियों के कायाकल्प के लिए एक समिति का गठन किया है। नदियां गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदेश कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस उद्देश्य के लिए एक स्वतंत्र निगरानी समिति का गठन किया है। वरुण गंगा संगम पर फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की संख्या 71 मिलियन प्रति 100 ml पानी गंगा जल है। तो दोस्तों यहाँ वीडियो को समाप्त होते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप लोगों का। ये थे दोस्तों 19 जून के हिंदी करंट अफेयर। थैंक यू।